Hello everyone. Today we will proceed our topic which we have studied in the last video. हमने लास्ट वीडियो में अपना एक चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज़ चैप्टर नंबर 6, दैट इज़ कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट. ठीक है, इसमें हमने कॉस्ट पढ़ा था कि कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट फंक्शन पढ़ा था और कॉस्ट के टाइप्स पढ़े थे. ठीक है, कौन कौन सी कॉस्ट पढ़ी थी हम लोगों ने उसमें. पहली कॉस्ट हमने पढ़ी थी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि जो भी कॉस्ट हम फिक्स्ड असेट्स को परचेज करने में लगाते हैं दैट आर कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. फिर हमने पढ़ा था टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जो भी हम वेरिएबल फैक्टर्स को प्रोक्यूर करने में प्रोडक्शन प्रोसेस में जो भी पैसा खर्च करते हैं उसको हम बोलते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट. और इसका कुछ डायग्राम भी मैंने आपको बनाकर बताया था एज वेल एज शेड्यूल. आफ्टर दैट हमने टोटल कॉस्ट पढ़ा था कि टोटल कॉस्ट क्या होती है. टोटल कॉस्ट मैंने आपको क्या बताया था, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट. यानी कि किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने में, लाइक इस पेन को प्रोड्यूस करने में लेबर कितनी लगी, कितनी मशीन्स लगी, वो सारी कॉस्ट मैं इसमें ऐड करके दूंगी तो ये पेन की टोटल कॉस्ट निकल कर आएगी. और इसका हमने कुछ एक डायग्राम भी किया था कि दिस वन इज़ टोटल फिक्स कॉस्ट, क्योंकि फिक्स कॉस्ट कॉन्स्टेंट रहती है इसलिए इसका स्ट्रेट लाइन होगी. आफ्टर देन आपकी टीवीसी यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट पहले बढ़ती है, फिर हल्का सा नीचे जाके फिर बढ़ती चली जाती है और टोटल कॉस्ट इन दोनों का सम होता है, इसलिए हम इसको यहाँ से बनाते हैं टीवीसी के ओरिजिन से. राइट, अब हम आगे और कॉस्ट पढ़ेंगे. जो आपकी 4th नंबर की कॉस्ट है वो है एवरेज फिक्स कॉस्ट. ठीक है, अब आपको पता है आपने क्या पढ़ा था, टोटल फिक्स कॉस्ट पढ़ी थी, तो टोटल फिक्स से हम क्या निकाल लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे. किसी भी चीज़ का एवरेज निकालने के लिए उस पर्टिकुलर चीज़ में से नंबर ऑफ वेरिएबल्स का डिवाइड करने पर एवरेज निकल आता है. ठीक है, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होती है, इट रेफर्स टू पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. जो भी फिक्स्ड कॉस्ट हमने यूज़ की है उसका पर यूनिट निकालना. राइट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज फिक्स कॉस्ट. यानी कि एवरेज फिक्स कॉस्ट किससे निकलेगा, टीएफसी से निकलेगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट से निकलेगा. यहाँ पर हमारे पास टोटल फिक्स्ड कॉस्ट थी, यानी कि टोटल मशीनरीज या टोटल प्लांट, टोटल बिल्डिंग. तो हमको ये बताना है कि अगर हम कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं तो एवरेज कॉस्ट कितनी आएगी, अगर हम 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो एवरेज कॉस्ट कितनी आएगी. तो आपको बहुत सिंपल सा टर्म है एवरेज किसी भी चीज़ का निकालना. ठीक है, तो एवरेज क्या होता है, पर यूनिट वैल्यू निकालते हैं हम, और यहाँ पर हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकाल रहे हैं तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, अब हम इसको शेड्यूल की हेल्प से समझते हैं. क्वांटिटी हमको दे रखी है 0, 1, 2, 3, 4, 5. टोटल फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है, मैंने आपको बताया था टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स रहती है, इसमें कोई चेंज नहीं आता है, क्योंकि एक बार ही लैंड खरीदेंगे, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी हम एक बार ही परचेज करते हैं, बार बार प्रोडक्शन करते वक्त परचेज नहीं करते हैं. अब हम जब इसका एवरेज निकालेंगे तो देखिए 100, इसका जो एवरेज फिक्स कॉस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टीएफसी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी. ठीक है, अब यानी कि क्वांटिटी या फिर आउटपुट. जब हमने हमारे पास टोटल फिक्स कॉस्ट थी तो पहले जो यूनिट है हमने उसमें 0 आउटपुट किया, यानी कि 0 प्रोडक्शन किया, तो यानी कि कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो एएफसी हमारा क्या रहेगा, निल रहेगा. दूसरे नंबर पर हम आए, जैसे ही हमने 1 यूनिट प्रोड्यूस की, तो चाहे हम 1 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो भी फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी, चाहे हम 2 यूनिट प्रोड्यूस करें तो भी आपकी फिक्स कॉस्ट सेम ही रहेगी. तो फर्स्ट यूनिट प्रोड्यूस करने पर आपका एवरेज क्या निकला, 100 ही निकला. 100 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 100. फिर हमने सेकेंड यूनिट जब प्रोड्यूस किया, यानी कि किसी भी गुड का सेकेंड यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, तो टोटल फिक्स कॉस्ट का जो एवरेज निकलेगा वो कितना निकलेगा, 100 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 50. अभी मैंने आपको बताया था एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टीएफसी अपॉन आउटपुट. तो जैसे ही हम सेकेंड यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा टीएफसी हमारा फिक्स ही रहेगा, तो 100 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 50. ऐसे ही थर्ड यूनिट प्रोड्यूस करने पर हमारा एवरेज क्या निकलेगा, 100 डिवाइडेड बाय 3 33.3. तो ऐसे कर करके हमारी पर यूनिट वैल्यू निकल रही है कि 1 यूनिट प्रोड्यूस करने में हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो कितनी लग रही है, दूसरी यूनिट प्रोड्यूस करने में हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी लगेगी, तीसरी यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो फिक्स कॉस्ट कितनी लगेगी. तो इस तरीके से हम उसको निकालते चलते हैं. ठीक है, तो ये हो जाती है हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट. एवरेज फिक्स कॉस्ट का जो कर्व होता है वो कुछ इस तरीके से बनता है. ठीक है, पहले 100, पहले क्या होता है, कम 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 होता चला जाता है.
ठीक है। और ये क्या बन जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की शेप होती है, इसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप भी बोलते हैं। क्योंकि एवरेज फिक्स कॉस्ट, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो आपका सेम रहता है, लेकिन एवरेज जब हम निकालते हैं तो वो क्या होता चला जाता है, डिक्रीज होता चला जाता है। इसलिए इसका जो कर्व बनता है वो कुछ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के जैसा बनता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉस्ट की, जिसको हम बोलते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब ये एवरेज किसका निकाल रहे हैं हम, वेरिएबल कॉस्ट का, यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो होगी उसका एवरेज निकालना है हमको। तो इट रेफर्स टू पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। तो ABC यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट या क्वांटिटी। ठीक है। तो टोटल देखिए, यहाँ पर आपको क्वांटिटी दे रखी है, यहाँ पर आपको वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है और यहाँ पर एवरेज कॉस्ट दे रखी है। जब कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हुआ तो TBC भी कुछ नहीं होगा और ABC भी कुछ नहीं होगा। ठीक है। जो कोई प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा तो हमें लेबर की ज़रूरत नहीं है। जब हमने 1 यूनिट प्रोड्यूस किया तो हमारी जो लेबर आई वो कितनी आई, या रॉ मटेरियल कितना आया, 50 आया। तो पहला 50 डिवाइडेड बाय 1 क्या होगा, 50। जब हमें 80 रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ी तो 80 रॉ मटेरियल में कितना आउटपुट हुआ हमारा, 2 यूनिट प्रोड्यूस किया, यानी कि पर यूनिट कितना प्रोड्यूस करेंगे हम, 80 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 40। या फिर ये कह सकते हैं कि 2 यूनिट प्रोड्यूस करने में जो हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है, 40 आ रही है। ऐसे ही 3rd यूनिट जब प्रोड्यूस हुई तो आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी, 100। तो 100 डिवाइडेड बाय 3 इसका मतलब 33.3। इस तरीके से हम डिवाइड कर कर क्या निकाल देते हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं इसके और बहुत सिंपल टर्म है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ये चैप्टर भी बहुत सिंपल है, तो हमको बहुत स्लोली चलना है इसमें। तो जब भी किसी भी चीज़ का हम एवरेज निकाल रहे हैं, ए मीन्स एवरेज, और किसका एवरेज निकाल रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट का। तो वेरिएबल कॉस्ट का एवरेज निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जितना भी होगा उसको डिवाइड किससे कर देंगे हम, क्वांटिटी से या आउटपुट से। ये मैंने आपको फॉर्मूला बनाकर दे रखा है। ठीक है। तो जो इसका कर्व बनता है ये हो गया शेड्यूल, और यहाँ इसका कर्व होता है। पहले ये क्या होता है, पहले ये थोड़ा सा इंक्रीज हुआ 50, फिर ये क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, फिर एकदम से ये इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। जैसे हमने प्रोडक्शन फंक्शन में पढ़ा था ना कि वेरिएबल कॉस्ट जैसे आते हैं तो पहले तो उनकी एफिशिएंसी अच्छी होती है तो वो इंक्रीज होते हैं, फिर डिक्रीज होते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर भी फॉलो हो रही है। पहले जब वो आए यानी कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट आई, तो क्योंकि यहाँ पर हम पहली बात तो हम एवरेज फाइंड आउट कर रहे हैं, तो एवरेज पहले क्या होगा, इंक्रीज हल्का सा, फिर डिक्रीज 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 डिक्रीज, और उसके बाद में वो इंक्रीज ही होता चला जाएगा। जिस तरीके से हम नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स अपनी कंपनी में या अपनी फर्म में लाते जाएंगे, वैसे वैसे आपका जो प्रोडक्शन है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। राइट। ये देखिए, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल आप ला रहे हैं उतना ज़्यादा क्या हो रहा है, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, या जितने ज़्यादा आउटपुट बढ़ रहा है उसी हिसाब से हमें वेरिएबल कॉस्ट को भी इंक्रीज करना पड़ रहा है। नेक्स्ट वन इज एवरेज कॉस्ट। अब आपने वहाँ पीछे टोटल कॉस्ट पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि टोटल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू TFC प्लस TVC। टोटल कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू TFC प्लस TVC। ठीक है। अब हमें एवरेज कॉस्ट निकालनी है, तो एवरेज कॉस्ट कैसे निकलेगी, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। ठीक है। यहाँ देख लेते हैं हम। पहली बात, इट रेफर्स टू पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये पर यूनिट निकालते हैं हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो पूरी प्रोडक्शन करने में जो पूरी कॉस्ट आई है उसकी पर यूनिट वैल्यूज निकालना, उसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज कॉस्ट। और एवरेज कॉस्ट कैसे निकलता है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट या क्वांटिटी। राइट। या एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला ये भी हो सकता है, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू AFC प्लस AVC। एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। ठीक है। इसका जो आपका डायग्राम होता है वो कैसा बनता है, एवरेज कॉस्ट का ये कुछ U शेप डायग्राम बनता है। ठीक है। क्योंकि ये पहले डिक्रीज 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 होता है और उसके बाद में थोड़ा 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 इंक्रीज होता है, इसलिए ये U शेप होता है। ठीक है। अब हम जरा देख लेते हैं, यहाँ पर हमें आउटपुट दे रखा है। अब आप देखिए, टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा कैसी रहेगी, फिक्स रहेगी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास है 0, 50, 80, 100, 200, 370। अब हमें क्या निकालनी है, टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो टोटल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल
फिक्स्ड कॉस्ट। प्रोडक्शन करने में आपकी कितनी वेरिएबल कॉस्ट लगी और कितनी फिक्स कॉस्ट लगी, इन दोनों को मिलाकर हमारे प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट निकल आती है। तो टोटल कॉस्ट क्या करेंगे, 100 प्लस 0 100, 100 प्लस 50 150, 100 प्लस 80 180, 100 प्लस 100 200, इस तरीके से सो ऑन करते चलेंगे। और टोटल कॉस्ट, अब हमें क्या निकालना है, बाई चांस हमें एवरेज कॉस्ट निकालना है, तो एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। तो एवरेज कॉस्ट पहला देखिए, टोटल कॉस्ट ये रहा और आउटपुट, हमें इन दोनों से मतलब है। पहले में 0 आउटपुट हुआ तो कुछ नहीं होगा, निल होगा एवरेज कॉस्ट, हमें एवरेज कैसे निकाल लेंगे। दूसरा टोटल कॉस्ट कितना हुआ, 150, 150 डिवाइडेड बाय 1 150, 180 डिवाइडेड बाय 2 90, 200 डिवाइडेड बाय 3 66.6। इस तरीके से हम आगे मूव फर्दर करते रहेंगे, राइट। तो इस तरीके से हमारी ये कुछ कॉस्ट होती हैं जो आपको इस चैप्टर में पढ़नी है, ठीक है। इसके अलावा एक और कॉस्ट होती है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। आप बहुत स्टार्टिंग से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल प्रोडक्ट ये पढ़ते आ रहे हैं ना, तो वहाँ पर क्या पढ़ा था आपने, मार्जिनल का मतलब जब भी हम कोई एडिशनल यूनिट का कंजम्पशन करते हैं, ठीक है, तो वो मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है। अब हमें यह निकालनी है मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होगा, एक कोई भी एडिशनल कॉस्ट जो कि हमारे पास कब आएगी, बाय प्रोड्यूसिंग 1 मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। अगर हमें एक आउटपुट बनाना है, एक यूनिट ज़्यादा बनानी है, तो हमें ज़्यादा कितनी कॉस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, दैट कॉस्ट इज नोन एज मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वांटिटी दे रखी है आपको 0 1 2 3 4, ये बढ़ती जा रही है आउटपुट, इसके साथ साथ टोटल कॉस्ट आपको दे रखा है 100 180 240 280 350। अब आपको क्या निकालना है, मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, ठीक है। तो हमें जब हमारा कोई भी प्रोडक्शन नहीं हुआ तो मार्जिनल कॉस्ट पहले में निल। जैसे ही हमने 0 से 1 पर अपना प्रोडक्ट बनाया तो टोटल कॉस्ट 100 से बढ़कर कितनी हो गई, 180 हो गई। तो इसका मतलब एक यूनिट को बनाने के लिए हमको कितनी कॉस्ट की ज़रूरत है, 80 कॉस्ट की ज़रूरत है। दूसरी यूनिट को बनाने के लिए हमें कितनी कॉस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, 180 से 240 आ जाएंगे तो 60। जब हम थर्ड यूनिट बनाएंगे तो हमें कितनी मार्जिनल कॉस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, 240 से 280 पर आ जाएंगे तो 40। इस तरीके से हमारी मार्जिनल कॉस्ट निकलना स्टार्ट हो जाएगी, राइट। इसका जो शेप होता है मार्जिनल कॉस्ट का, और मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला देख लेते हैं पहले। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1। TCN का क्या मतलब हुआ, यहाँ पर जो आपका 180 है, ये 180 TCN माइनस TCN माइनस 1, 180 माइनस 100, तो क्या निकल कर आएगा आपका 80। इसी तरीके से हम इसको मूव ऑन करते चलते हैं, ठीक है। और इसका जो कर्व बनता है वो थोड़ा इस टाइप का बनता है, ये देखिए, पहले 80 था, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर एकदम से ये क्या चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं मोर कॉस्ट की। इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट होती हैं जनरल सी। पहली होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, जब हम किसी भी बाहर वाले को किसी भी चीज़ का पेमेंट करते हैं, हमने उससे सर्विसेज ली रेंट और उसने हमारे लिए कुछ काम किया और उसके बदले में हमने उसको पेमेंट किया, दैट कॉस्ट आर नोन एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। जैसे हम किसी को वेजेस देते हैं, सैलरीज देते हैं, वो सब हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती हैं। इम्प्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो हम अपने लिए ही खर्च करते हैं, ठीक है। जैसे अपने ही घर में कोई प्लांट या मशीनरी लगा दी जिससे प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, हमारी कैपिटल से हमको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि हमारी ही चीज़ और हमको बेनिफिट दे, दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट। रियल कॉस्ट क्या होती है, रियल कॉस्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये क्या होता है, टोटल होता है। रियल कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट, तो इम्प्लिसिट प्लस एक्सप्लिसिट कॉस्ट। सोशल कॉस्ट क्या होती है, सोशल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि गवर्नमेंट सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कुछ भी पैसा खर्च करती है, दैट इज कॉल्ड सोशल कॉस्ट, राइट। अब हम बात करते हैं प्राइवेट कॉस्ट की। अब प्राइवेट कॉस्ट क्या होती है, देखिए प्राइवेट कॉस्ट जो होती है, प्राइवेट कॉस्ट जो होती है इसमें क्या होता है, जब प्राइवेट इंडिविजुअल अपने लिए प्रोडक्शन पर कोई भी पैसा खर्च करता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। बहुत जर्नल से टर्म्स हैं, बस इसको समझ लीजिए आप, इतना काफ़ी है। अब जरा एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं जिसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी।
टीसी, टीएफसी, टीवीसी, एएफसी, एबीसी, एसी एंड एमसी। तो सारी चीज़ें आ जाएंगी, आपके पास कोई भी एक चीज़ हो हम सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। देखिए आपको क्वांटिटी दे रखी थी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और आपको टोटल कॉस्ट, टीएफसी नहीं दे रखा है आपको। टोटल कॉस्ट कितना दे रखा है 100, 180, 240, बस ये गिवन है। और मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि आपको टीएफसी भी निकालना है, टीवीसी भी निकालना है, एएफसी भी निकालना है, एबीसी, एसी एंड एमसी निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए जैसे टोटल कॉस्ट आपको दे रखी है 100, मैंने आपको पहले बताया था, जब मैंने इससे पहली वाली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था जब आउटपुट 0 होता है देन टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल कॉस्ट किसके बराबर होती है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होती है। तो 100, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिक्स कॉस्ट 100, और क्योंकि पहली 100 है तो बाकी सारी फिक्स कॉस्ट कैसी रहेंगी 100 ही रहेंगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती है। अब हम इससे टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालते हैं। ये देखिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट का मैंने फॉर्मूला आपको क्या बताया था, कुछ याद है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो फॉर्मूला होगा, देखिए टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी, ये फॉर्मूला बताया था आपको। अब इसमें से मान लीजिए आपको टीवीसी निकालना है, क्या निकालना है? टीवीसी निकालना है। तो आप क्या करेंगे, टीसी में से टीएफसी को माइनस कर देंगे, इसी में से फॉर्मूला बन गया ना। टीवीसी निकालना है बाई चांस हमको, तो हम क्या करेंगे, टीसी में से टीएफसी को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टीवीसी आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 180 माइनस 100 तो कितना आ जाएगा 80, 240 माइनस 100 तो कितना आ जाएगा 140, 280 माइनस 100 तो कितना आ जाएगा 180, 350 माइनस 100 तो कितना आएगा 250, 440 माइनस 100 तो कितना आएगा 350। ठीक है, और 570 माइनस 100 तो ये कितना आ जाएगा 470। समझ आ गया इतना आप लोगों को? यहाँ तक ये बात हुई हमारी, टीवीसी निकल गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एएफसी निकालना है। एएफसी के लिए एफसी यानी कि फिक्स कॉस्ट चाहिए। फिक्स कॉस्ट कहाँ है हमारे पास, ये टोटल फिक्स कॉस्ट ये है ना। और एएफसी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, टीएफसी डिवाइडेड बाय आउटपुट। तो टीएफसी कितना दे रखा है 100, 100 डिवाइडेड बाय 0 तो पहला तो नील ही रहेगा, दूसरा 100 डिवाइडेड बाय 1 तो 100 हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 2 तो ये 50 हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 3 तो ये हो जाएगा 33.3, 100 डिवाइडेड बाय 4 तो ये हो जाएगा 25, 100 डिवाइडेड बाय 5 तो ये हो जाएगा हमारा 20। इस तरीके से हम चलते जाएंगे, इसको छोड़ दीजिए आप, चलो 5 तक करते हैं हम। ठीक है, इसके बाद हमें क्या निकालना है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब एवरेज निकालना है, किसका एवरेज निकालना है, वेरिएबल कॉस्ट का। तो फाइंड आउट करो कहाँ है भाई वेरिएबल कॉस्ट, ये रही वेरिएबल कॉस्ट। अब एवरेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट में किसका डिवाइड कर देंगे, आउटपुट का डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आउटपुट का डिवाइड करते ही, अब वेरिएबल कॉस्ट हमारी ये है तो 0 डिवाइडेड बाय 0 तो ऑब्वियसली नील ही आएगा ये। 80 डिवाइडेड बाय 1 तो पहला क्या आएगा 80 आएगा, 50 डिवाइडेड बाय 140 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आ जाएगा आपका 70, 180 डिवाइडेड बाय 3 तो कितना आ जाएगा आपका 60, 250 डिवाइडेड बाय 4 तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 63.5 समथिंग, राइट। फिर 350 डिवाइडेड बाय 5 तो ये आ जाएगा 70। समझ आया यहाँ तक आपको? तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाल लिया। अब हमें क्या निकालनी है, एवरेज कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट निकालनी है। टोटल कॉस्ट देख लीजिए, ये रही टोटल कॉस्ट हमारी। तो इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। तो एवरेज कॉस्ट दे रखी है, वो टोटल कॉस्ट आपको दे रखी है, डिवाइडेड बाय क्वांटिटी 100 डिवाइडेड बाय 0 कुछ नहीं आएगा, 180 डिवाइडेड बाय 1 तो कितना आएगा 180 आएगा, 240 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आएगा 120 आएगा। आफ्टर दैन 280 डिवाइडेड बाय 3 तो समथिंग 93.3 आएगा, 350 डिवाइडेड बाय 4 तो ये आ जाएगा आपका 87.5, 450 डिवाइडेड बाय 5 तो ये लाइक समथिंग 90 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास एवरेज कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट सब कुछ हो गया। अब हमें क्या निकालनी है, मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, और मार्जिनल कॉस्ट कहाँ से निकलती है हमारी, एवरेज कॉस्ट से निकलती है। ठीक है,
तो अब आप ये देखिए, आपको एवरेज कॉस्ट कितना दे रखा है, पहला तो नील ही रहेगा। अब जब वो पहले से 180 होगा तो कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। अब वो 180 से क्या हुआ, आई एम सो सॉरी, जस्ट अ मिनट, जो आपकी मार्जिनल कॉस्ट है, जो आपकी मार्जिनल कॉस्ट है वो किससे निकलती है, टोटल कॉस्ट से, ठीक है। आई एम सो सॉरी, दैट इज, आई थॉट कि दिस इज टोटल कॉस्ट। ये नहीं, हमें किसके पास जाना है, टोटल कॉस्ट के पास जाना है। तो पहली 100 है तो पहले में तो कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं हुआ। दूसरी, जब फर्स्ट यूनिट प्रोड्यूस करी तो 100 से हम कहाँ आ गए, 180 पर, यानी कि फर्स्ट यूनिट प्रोड्यूस करने पर हमारी जो एडिशनल कॉस्ट है वो कितनी लगेगी, 80 लगेगी। दूसरा, 180 से हम कहाँ आ गए, दूसरी यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 180 से 240, ठीक है। तो कितनी एडिशनल कॉस्ट लगी, 60। ऐसे ही 240 से हम 280 पर आए तो लगा 40, 280 से 350 पर आए तो लगा 70, और 350 से 450 पर आए तो लगा 100। तो ये क्या हो गई हमारी मार्जिनल कॉस्ट। तो जितने भी आपके बुक्स में न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, दीज आर ऑफ सेम टाइप, इसी टाइप के हैं। आपको जितने भी न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं आपकी बुक्स में, यू ऑल हैव टू डू दैट न्यूमेरिकल्स, एंड इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम देन प्लीज़ लेट मी नो। तो हमें कोई भी टोटल कॉस्ट दे रखी है, देखिए हमें सिर्फ टोटल कॉस्ट दी हुई थी और हमने क्या निकाल लिया, सब कुछ निकाल लिया। हमारे पास अगर टोटल कॉस्ट है, एक चीज़ दे रखी है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।